कि उसको इस जन्मदिन पर उपहार मिले, और उपहार के साथ वो चाहता है कि मम्मी पापा का ढेर सारा प्यार मिले। माता पिता बेसब्री से अपने बेटे को उपहार देते हैं। और बढ़ता है हमारा ये नाटक विद्यार्थी जीवन, जहाँ विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में ध्यान लगाना है, अपने कैरियर को संवारने में ध्यान लगाना है, वो कहीं ना कहीं से बहकावे में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि मोबाइल, जी हाँ, मोबाइल उनके जीवन का असीम भेंट है। लेकिन कितना बुरा होता है उनके सेहत के लिए, उनके कैरियर के लिए, उनके पढ़ाई के लिए। ऐसा नहीं कि बुरा होता है, अच्छाइयाँ भी हैं उसकी, जो कुछ किसी प्रकार के नाप तोल से प्रभावित है हमारा ये नाटक। विज्ञान आज के इस वैश्वीकरण के युग में विज्ञान मानो हमारे लिए वरदान समान है। मोबाइल फोन विज्ञान की ही तो एक अप्रतिम देन है। इसके बिना तो मानव जीवन अधूरा सा लगता है और कब इसकी आवश्यकता महसूस होती है। आजकल हर बच्चा नए मोबाइल फोन का प्रयोग करना चाहता है, जो उसकी आवश्यकताओं के लिए कम और अहम के दिखावे के लिए ज्यादा प्रयुक्त हो रही है। आज आप सबके समक्ष कुछ इन्हीं ज्वलंत प्रश्नों को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने आ रहा है हमारा समूह। सर्वप्रथम पात्र परिचय। नमस्कार, मैं गार्गी इस नाटक में सूरज की बातें बिता रही हूँ। नमस्कार, मैं पौरुष इस नाटक में सूरज के पिता का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं विशाल इस नाटक में सूरज के मित्र रमेश का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं राज इस नाटक में सूरज का मित्र रमेश का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं समीन इस नाटक में सूरज के मित्र आनंद का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं गरिमा इस नाटक में मोहिनी नामक लड़की की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं स्मृति इस नाटक में मोहिनी की मां की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं नेहा यादव इस नाटक में काउंसलर का किरदार निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं सोनी इस नाटक में शिक्षिका की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं निधि इस नाटक में शिक्षिका की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं सुनैना घिमरे इस नाटक में विद्यार्थी की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं प्रिया त्रिपाठी इस नाटक में विद्यार्थी की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं पार्थ इस नाटक में शिक्षक का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं अनिल इस नाटक में डॉक्टर के सहायक का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं मोहित इस नाटक में डॉक्टर का किरदार निभा रहा हूँ।
ठीक है बाबा, तुम कहते हो तो मैं ओवरटाइम कर लूंगा और इसके लिए मोबाइल ला दूंगा। ठीक है, मैं उसे बता देती हूँ। दोस्तों आइए अब आप सभी को ले चलती हूँ मेहता परिवार की। जी हाँ, मोहिनी मेहता का परिवार। मोहिनी की माँ सजने संवरने में व्यस्त है, तो आइए देखिए कि उन्हें ऐसा क्या मिला। मोहिनी, मोहिनी, इधर आओ। क्या हुआ माँ? कुछ काम था क्या? इतनी भोली मत बनो, क्या है ये? मोबाइल है माँ। ठीक है बेटा, वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर ये हमारे घर में क्या कर रहा है? मुझे क्या पता कहाँ से आया। मुझे लगता है कि हवा से उड़कर आ गया होगा, जैसे उस दिन पड़ोस वाली आंटी के घर से कपड़े उड़ के आ रहे थे। मोहिनी, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? क्या फोन भी कभी हवा में उड़ कर आ सकता है? सच सच बताओ, ये फोन कहाँ से आया? अरे माँ, ये मोबाइल मेरे दोस्त का है। ठीक है बेटा, तुम्हारे दोस्त का है, पर ये हमारे घर में क्या कर रहा है? माँ, उसने नया नया खरीदा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने उससे 2-3 दिनों के लिए मांग लिया। मांग लिया? किसकी अनुमति से? इसमें पूछने की क्या जरूरत है माँ? अच्छा लगा तो मांग लिया, फिर वापस भी तो कर दूंगी। पर तुम्हें अभी फोन की जरूरत ही क्या है? अपनी उम्र देखी है तुमने? अरे माँ, जस्ट चिल। आजकल मोबाइल के बिना तुम्हें कोई जानता ही कहाँ है। कोई आपको दूर नहीं कहता है मोबाइल के बिना। दूर नहीं कहता? चुप रहो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुमसे इतनी बड़ी होकर किसी से एक कटोरी चीनी मांगने में मुझे शर्म आती है। तुम किसी का फोन ले रही, बहुत छोटी बात है तुम्हारे लिए। अरे माँ बस, आपको तो आदत है घर को अपने सर पे उठा लेने की। जब देखो टोकती रहती हो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अब बस बहुत हो चुकी है आपकी हिटलेगिरी। चुप रहो मोहिनी, तुम्हारी माँ हूँ मैं, तुम्हारी दोस्त नहीं जो ऐसे बात कर रही हो। तमीज से बात किया करो। आने दो तुम्हारे पापा को, बताती हूँ उन्हें। हाँ हाँ, देख लेंगे, पापा भी मेरी साइड लेते हैं हमेशा। देखते हैं। वहीं दूसरी ओर सूरज का जन्मदिन आ जाता है और उसे उसके जन्मदिन पे उसका मनचाहा मोबाइल मिल जाता है। बड़ी मुश्किलों से लाए हैं उसके पिताजी ये मोबाइल, पर ये क्या, मोबाइल हाथ में आते ही मानो सूरज बदल सा गया है। अब वो दिन रात बस मोबाइल में ही लगा रहता है। और एक दिन, हेलो जी, किससे बात करनी है आपको? अरे मुझे आप ही से बात करनी है। क्या बात करनी है आपको मुझसे? जी पहले अपना नाम तो बताइए। लोग मुझे मोहिनी कहते हैं। मोहिनी जी, आपके नाम की तरह ही आपकी आवाज़ भी बड़ी मनमोहक है। मोहिनी, मोहिनी जल्दी आओ। जी मेरी माँ मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सूरज और मोहिनी की बातों का सिलसिला यूं ही कई दिनों तक चलता रहा और एक दिन सूरज अपने माता पिता को बिना बताए अपना नया मोबाइल फोन विद्यालय ले गया। तो आइए देखें उसके दोस्तों की कैसी प्रतिक्रिया रही उसके नए मोबाइल फोन पर। शायद आज के बाद माँ बाबा मोबाइल ना दे बच्चों को। ये यहाँ से फुसफुसाहट हो रही है। हाय सूरज। अरे रमेश, हाय दोस्त। देख मैं नया मोबाइल यार कब लिया? इस बदले में मिला मुझे। हाँ, ये देखो और इसके। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो। अटेंडेंस बोलोगे? रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम, 2 प्रेजेंट मैम, 3 प्रेजेंट मैम, 4 रोल नंबर 4 सूरज। सूरज, सुनते क्यों नहीं हो? ये क्या मोबाइल फोन? ये कहाँ से आया? इसे लाने की अनुमति किसने दी तुम्हें? चलो प्रिंसिपल सर के पास। चलो प्रिंसिपल सर के पास। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अगली बार से तुम मोबाइल लाए तो मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होगी तुम्हें प्रिंसिपल सर के पास ले जाने के लिए। बैठो। यार आज से यार बार-बार बच के वरना आज अगर प्रिंसिपल या तो डरता तू है, ये तो रोज की नाटक है। तू बेसिक मोबाइल लेके आ, बस एक दिन आने का छुपा के लेके आना।
अरे आनंद, तेरे पास भी नहीं मोबाइल? कहाँ से लाया? किसका चुराया है? वो पता है मेरी उपकरण गिफ्ट में दिए और तुझे पता है कितने पापड़ लेने पड़े मेरे को इसीलिए। ये देख, मेरे पास भी नया मोबाइल, इतने मस्त है। ये देख ना, इसमें सारे गाने इतने नए मैंने लिए हैं और इसके तो क्वालिटी एकदम मस्त है। चाहिए तुझे? ऑन कर ले ब्लूटूथ अपना। चलो बच्चे एक साइड हो जाओ, चलो तलाशी होगी, चलो इधर आओ, इधर आओ। ये बच्चे आजकल कितने सयाने होते जा रहे हैं, बाप रे। जमाने के साथ ये भी बदलते जा रहे हैं। मोबाइल लाने लगे हो तो किसी का सर, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। एक बार पकड़ में आ जाओ फिर बताता हूँ। अरे मैम कुछ मिला? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ नहीं मिला। और भी चप्पा चप्पा छान मिलेगा तो अच्छी बात है। एक खबर तो पक्की है कि ये मोबाइल लाते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ छुपाते हैं। और नहीं सर, चोरी करने वाले तो एक ना एक दिन पकड़े ही जाते हैं। चलो बच्चे बैठ जाओ, आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। अरे सूरज, तूने मोबाइल का छुपाया था? मैं तो यार अपने सॉक्स पे छुपा लिया था। और बेचारा तुम लोगों ने कहाँ छुपाया था? अरे मैंने तो डस्टबिन के पीछे रखा था। और आनंद तूने? अबे यार मैंने कॉपी के अंदर छुपा के बैग के अंदर रख दिया है। आज तो सर को उल्लू बना दिया है। हाँ यार सही बात है। मजा आ गया। फोन लेकर आए थे, तुम लोग भी फोन लेकर आए थे, है ना? अरे क्या, हम तो ऐसे ही है, हम तो रोज लाएंगे। अरे तू मोदी कौन है? ऐसे बोल रहा छोड़ो है। प्रिया, चलो, रहने दो, परे इनका हो। काम ही यही है, रहने दो। इसी बीच एक दिन इन सभी के विद्यालयों में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक करियर काउंसलर आए। आइए देखिए उनका कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं इन पर। मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग मैम। बच्चों, जैसा कि आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा, हम लोग यहाँ आपकी काउंसलिंग करने आए हैं और हम आए हैं से Shut up! हमारे इंस्टीट्यूट का नाम इज्जत से लो, सनशाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। जगमगा दे आपके सपने। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का युग साइंस, टेक्नोलॉजी और मल्टीमीडिया का युग है। इस युग में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आज से ही कड़ी मेहनत करनी होगी। और यही, अरे ये क्या, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती कक्षा में मोबाइल लाते हुए? तुम्हारे जैसे बच्चों की वजह से ना जाने कितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। देखिए बच्चों, आप ही की कक्षा में एक उदाहरण है ऐसे बच्चों का जो इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करते हैं और फिर बर्बाद हो जाते हैं। आज भारत में 90% बच्चे ऐसे हैं जो हर रोज एक ना एक बार मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और अपने बात से भटक जाते हैं। इसलिए बच्चों, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ, क्योंकि इससे नुकसान और किसी का नहीं बल्कि आपका ही है। और इसमें आपकी मदद करेगा सनशाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। हमारे इंस्टीट्यूट में आप जैसे बच्चों की हर महीने काउंसलिंग की जाती है और यही कारण है कि आजकल IIT, AIPMT और एम्स जैसे अन्य एग्जाम्स में टॉपर्स कौन सप्लाई करता है? सनशाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। इसलिए बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएं और अगर वह भी काम ना आए तो सनशाइन इंस्टीट्यूट में आए। धन्यवाद। रमेश, क्या हुआ? रमेश क्या हुआ? जान मुझे लगता है कि वो हम सही कह रही थी। अब हम लोग खेल कूद और खास मोबाइल फोन पर पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर वही हमारे काम आएगी। यार पढ़ाई में रखा गया तो चिंता क्यों करते हैं? मैं तो तुम्हें सिखाएगा मोबाइल चलाने कैसे। नहीं यार, मैं गलत था। अब मैं समझ चुका हूँ। अब तो हमें पढ़ाई को लेकर थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए, वरना आगे जाकर हमें साइंस में छोड़ो तो बस आर्ट्स में नहीं मिलेगी। तो पता है टेस्ट में कितना टाइम बचा है? 1 महीना ना, इसलिए तो साइंस मिलेगी ना फिर कॉमर्स में। अगर तू ऐसा सोचता है तो चल एक शर्त लगाते हैं, इस बार तेरे ज़्यादा नंबर आएंगे या फिर मेरे? यार रमेश तो सही कह रहा है। आज के नेक्स्ट बार में मैं करूंगा। रमेश, हाँ रमेश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, तुम्हें पढ़ लेना चाहिए। अरे यार सूरज भी तो सही कह रहे हैं, मोबाइल का क्या प्रॉब्लम है? रमेश पूरे दृढ़ निश्चय के साथ पूरे 1 महीने सिर्फ पढ़ाई में लग जाता है। मोबाइल को अपने जीवन से मानो दूर से कर देता है। और वहीं दूसरी ओर सूरज, वो तो अभी भी मोबाइल में लगा है। उसकी माँ उसे बार बार आकर पढ़ने को कहती है, लेकिन सूरज किताब के बीच में मोबाइल रखकर गाने सुनता है, खेल खेलता है, चैटिंग करता है, परंतु पढ़ाई से दूर सा हो गया है सूरज।
इस बीच सूरज काफी बीमार भी रहने लगा था, लेकिन उसने मोबाइल का प्रयोग करना नहीं छोड़ा। परीक्षा का दिन पास आता गया और एक दिन हेलो सुनैना। हाँ प्रिया बोलो। सुनैना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? सुनैना, फिजिक्स में हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टेस्ट में आ रहा है। वो तो बिल्कुल आ रहा है, लेकिन तुम अभी क्यों पूछ रहे हो? कल तो एग्जाम है ना। मैं क्या करूं, मेरे पास उसके नोट्स नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे घर आ जाओ, हम एक साथ मिलकर पढ़ लेंगे। अरे नहीं नहीं, अभी तो बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। अच्छा ठीक है, काम करो, साइंस की बुक निकालो। अच्छा अच्छा। हाँ निकाल ली। उसमें पेज 274 खोलो। अच्छा हाँ। उसमें जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा है, हाँ। बड़ा एक्सप्लेनेशन मत पढ़ना, बस ट्रू लॉ लिख लेना। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। बहुत इजी है। ठीक है, कल स्कूल में मिलते हैं। ओके बाय। बाय। परीक्षा का दिन आ गया। सभी बच्चे पूरी तैयारी के साथ परीक्षा में पहुंचे, लेकिन सूरज है। आइए देखते हैं कि परीक्षा कक्ष में सबकी कैसी प्रतिक्रिया है। कैसी तैयारी जब कर रहे हो बात तो फिक्र की क्या बात क्या तू बोर्ड की प्रेशर पदे बना के लाए? तो हमेशा तो यही करते हैं Morning, sir. Good morning. Please be seated. As you know, today you are having exam of science. You have 15 minutes for reading the paper. Then you will start writing. Start writing. सूरज पढ़े ना सूरज। मुझे क्या क्वेश्चन नंबर 2 ही आ रहा जल्दी यार जल्दी से पढ़े दे। ये क्या है? अरे लेके आए तुम? चलो बाहर निकलो। तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी ना? चलो प्रिंसिपल के पास। चलो, ये क्या बज रहा है जेब में? बाहर निकालो। इधर दो। मोबाइल कहाँ से लाए? चलो प्रिंसिपल के पास। चलो। मैंने जो बोला ही था उसके साथ मत कर। तो क्या तू दशा हुआ देखा तूने? अबे यार गलती हो गई मुझसे यार तो देखा दोस्तों आपने, बोर्ड की परीक्षा में नकल करके पकड़े जाने के कारण सूरज को अगले 2 सालों तक किसी भी विद्यालय में परीक्षा देने पर रोक लगा दी जाती है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि सूरज आजकल बीमार रहने लगा था। किसी भी एक दिन घर में अचानक सूरज को उल्टियाँ होने लगी, उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और तुरंत उसकी माँ उसे अस्पताल ले गई। आइए देखिए अस्पताल का नजारा। पेशेंट नहीं आए गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब कार में क्या हुआ कार डॉक्टर मैंने मेरा बेटा काम खराब ही बेटा अच्छा काम में जरूर फीस नहीं की कभी डॉक्टर साहब काम में फीस नहीं बैग सदा WS चुप रहो तुम लोग, क्या नाटक चल रहा है? इसको छोड़ो, इसको देखो, इसको भी मारिए। चलो जल्दी। चलो चलो कहाँ जा रहे हैं ये पहले अपनी बेटी के इलाज की बात कीजिए और बताओ कहाँ लेके आए पागल डॉक्टर के पास? हाँ बेटा बताओ कहाँ जा रही है क्या नाक में अरे तुम्हारी मम्मी को बताने की तुम्हारी नाक में दर्द है डॉक्टर साहब कार में दर्द है इसके पहले भी बता सकती थी कार में दर्द है आपको पता है डॉक्टर का टेस्ट करना कितना बड़ा इसमें है पागल है अब फिर मिलाएंगे ना पूरी 1 लाख लेके जाए। दादी जाओ चॉइस लेके आओ तो क्या है पार्टी है क्लास दे रहे हैं। टॉस लेके आओ एक पार्टी है टॉस लेके आओ ऐसा किसी का डॉक्टर जैसा डॉक्टर वैसा उल्टा बोल रहे हैं आप। काम दिखाओ वाला काम दिखाओ मैं जो मैं बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ क्या सुनाई दे रहा है मेरा तेज बोलिए वन बोलो वन वन बोलो वन
ये सब कहना पड़ रहा है कि शायद आपकी बेटी को ट्यूमर हो गया। वो राती वाला नहीं, राती वाला नहीं। और अब उससे भी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है उसके स्वास्थ्य की। खैर, वही 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम आ गए हैं और रमेश, जी हाँ, सूरज का दोस्त रमेश अपने परिणामों के साथ सूरज के घर खुशखबरी लेके पहुंचा है। देखिए मेरी 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आया है, पास हो गया। आंटी क्या हुआ सूरज को? बेटा उसकी तबीयत बहुत खराब थी, डॉक्टर के पास लेके गए। ऐसे हमारे में क्या हुआ सूरज को? बेटा उसको ट्यूमर हो गया है। क्या ट्यूमर? आंटी क्या है सूरज? बेटा कमरे में है, मिल लो मुझसे। और तुम्हारी तबीयत ठीक है? यार ट्यूमर कैसे हो गया था? हाँ यार टेस्ट होने के बाद पापा के साथ गाँव चला गया था। हाँ यार मैं 75% के पास हो गया। हेलो जी, क्या मैं सूरज से बात कर सकती हूँ? सूरज आंटी, तो वो ठीक तो है ना? बोलिए आंटी जी। बेटा उसकी तबीयत बहुत खराब थी, हम डॉक्टर के पास लेके गए तो पता चला कि बताइए ठीक तो है ना आंटी जी? बेटा उसको फोन में ज्यादा बात करने की वजह से ट्यूमर हो गया है। आंटी जी आप ऊपर वाले के ठीक हो जाएगा आंटी जी। रखने वाले की बात है, ठीक है बेटा। क्या हो गया बेटे? क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? क्या हो गया बच्चे? नहीं हो रहा। क्या हो गया? बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मेरी बच्ची को जवाब देने का। ओके नहीं। तो देखा दोस्तों आपने, मोबाइल के दुष्प्रयोग से एक बच्चे का करियर खत्म हो जाता है, वह अस्वस्थ हो जाता है। मोबाइल का सदुपयोग जहाँ हमारे जीवन में लाभदायक है, वहीं इसे अत्यधिक प्रयोग में लाने से हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आशा करती हूँ कि आप सब तक हमारा संदेश पहुँच गया होगा और आप सूरज जैसी गलती नहीं करेंगे। तो आइए आज हम सब ये संकल्प लें कि मोबाइल का दुष्प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसका दुरुपयोग करके अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। Wonderful. Please convey the messages. We create awareness, we generate awareness through these children to our homes.
What a wonderful display they are doing. They are conveying the messages. Really good, wonderful, presentable. All the messages are readable. You read the message, take the message home and say, yes, we are disciplined, we will be disciplined, we are always disciplined. We are the students of Kendriya Vidyalaya AFS Bagdogra.
and Master of the ceremony A.K. Das sir, to escort the chief guests to the dais. A big round of applause. As chairman of the PMC, this will be the last time that I'll be coming for the annual day function. I have been here before, first in the capacity of a crew and subsequently the last 2 annual days as the capacity of the chairman. It has always been delightful to be here, and each of the performances of the children and the school's performance in the year has always increased from strength to strength. The Mandala, the Ganesh Mandala, the action song, the Nepali dance, the Marathi dance with so much of enthusiasm, the in-between program which was made by the mannequins out here, the Hindi skit with a nice little message, the English song, and lastly the Japanese song. Wonderful creation and wonderful participation by all. I compliment the school, the management and all the participants for such a good evening. And to make 385 of them participate is not easy. I am telling you that because I have 2 children in my house, and to make them do what I want is really impossible. That as far as the program itself is concerned, a few small messages perhaps on just my thoughts. Education is not just what we have as far as the marks that we obtain. Indeed, it's with great pride that I see here that we have a school that has delivered year after year children in their high 90s scoring in their 10th and 12th. Year after year having 100% results in 10th and often in 12th as well. And year after year these children doing well in life. But not merely this, in our own saying, in fact in one of the schools of thought, the Waldorf school, they say that fine arts are also a very important aspect. And when we talk about fine arts, there are 65 of them, but major of them which are included in our Indian culture are what we saw today. Group dance, singing, arts which are displayed onto our left, sculpture, instrumental playing, oratory, all these things, and writing skills, or all these things are what they call as fine arts. Why they are important is because they bring in a lot of peace into the mind of the child as well as to every adult. And that is the reason why we say we must continue to pursue some kind of an art or a hobby. I am very happy to see the school doing this in a big manner, wherein 385 children have participated today. As far as the overall development and growth that the school is doing is something which we are very proud of. I want to put that on record because this is the last time I'll be addressing this gathering as such. As far as the children themselves are concerned, I would like to bless them with a thought that they should become good citizens. Good citizens because it is not only the education of your exams which are important to be good citizens. The other traits that are needed are respect for elders, being kind to animals, having a very good and secular thought process in us. That's a very important thing in India. We should have tolerance of others, should have the ability to do work shoulder to shoulder with humility, with the lowest man to the highest man without any fear, irrespective of where you reach. I bless and I wish that you will reach the stage where you will get self-actualized and enjoy your lives. To the parents, I would perhaps say that please do not pursue your children to get only the best marks and go to the best colleges. If they are with you and be good citizens, be very happy because they are God's blessings and they are what the future is all about. To the teachers and to the organizers out here, I'd like to thank you for giving us a wonderful evening, and more importantly, the nation is built in our schools. Vidyalayas have been doing it for a long time, and today
with humility, I take pride in saying that you're doing a great job. Continue building the nation in this manner. With these two words, I'd like to convey the greetings of my wife Gayatri and myself for the Christmas period and a very happy new year to all of you. To the boys and the girls who are going into class 10 and class 12, I wish you luck in your future endeavors in life. And in any case, for having worked so hard for so many days, I think I take the privilege to announce that tomorrow should be a holiday. With these words, I wish you all the very best once again in all your endeavors. Good evening and Jai Hind. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a happy new year. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, Shukla madam. We are already late. I know this. It's quite cold outside. I can feel it. Still, it's quite customary to say thanks to everybody. First of all, good afternoon, everybody. And today, you are watching our annual day. It's a gala day for us. We have worked very hard to present this show for you only. This is a day that we wait whole year. Round the year, we plan for this. So, I take this privilege to say my deepest thanks, sincerest thanks to Madam Shelapati. Ma'am, you have added special color to our program. You have added a special entrance to our program. Thank you, madam, for coming here and giving us your prize this time. I forward my thanks to our chairman, sir, Shelapati, sir. Sir, accept our thanks for coming here, accepting the time that we had given you. We know the time in the card was 2 p.m. But we are really sorry that we couldn't arrange according to that. You have accepted our proposal and you have come as we wish. Thank you, sir. I thank our noble chairman, sir. Sir, your presence itself is an inspiration for us. Really, sir. You have come that day in the second VMC meet the way you propose the things. We really feel thanks that we have got a person who stands beside us to support us in every work. Thank you, sir, a lot, sir. I say my thanks to our